तो प्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रदेश भर में जन्माष्टमी की धूम किस तरह से मची हुई है। वहीं श्रीगंगानगर में बच्चा बेचने का मामला सामने आया है और इसके अलावा चिड़ावा में प्रेमी युगल ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली है। वहीं जोधपुर के लूणी में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन आज के दिन देखना मत भूलिएगा, 7:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम है कृष्ण तुमाचा। शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्रीगंगानगर में अवैध रूप से हथियार लाइसेंस जारी करने के मामले में आईएएस कुंजीलाल मीणा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने का फैसला किया है। मीणा के श्रीगंगानगर में कलेक्टर रहने के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी लाइसेंस जारी हुए थे। हथियारों के बेचा लाइसेंस देने के मामले में एसीबी ने जांच में मीणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। ये है आईएएस कुंजीलाल मीणा, जिन पर ये आरोप है कि ये जब श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर के पद पर तैनात थे, तब इनके कार्यकाल में अवैध तरीके से बड़ी संख्या में हथियारों के लाइसेंस जारी हुए, जिनमें 3 हिस्ट्री शीटरों को भी लाइसेंस जारी कर दिए गए। कुंजीलाल मीणा पर एसीबी ने अब विभागीय जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। हथियारों के बेजा लाइसेंस देने के मामले में एसीबी ने जाँच में मीणा को जिम्मेदार माना है, जिसके चलते एसीबी की ओर से सरकार को मामला भेजा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसीबी सैकड़ों हथियार लाइसेंस जारी करने के इस प्रकरण की जांच कर रही है। कुंजीलाल वर्तमान में विद्युत वितरण कंपनियों के चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश जांच की ताज़ा प्रगति रिपोर्ट में 324 नए प्रकरण सामने आने की बात स्वीकारी गई है, जिन्हें अवैध रूप से लाइसेंस जारी किए गए थे। पहले इस मामले में 300 लाइसेंस अवैध रूप से जारी होने का खुलासा हुआ था। अब देखना ये है कि विभागीय जांच के बाद मीणा पर क्या कार्रवाई होती है। सतवीर चौधरी, इंडिया न्यूज, श्रीगंगानगर। उधर झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में हाईकोर्ट की ओर से जेडीए को लगाई गई फटकार के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में भ्रष्ट अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की। भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट के जेडीए को फटकार लगाने के बाद दोनों दल के नेता एक सुर में बोलते नजर आ रहे हैं। शमशान की जमीन पर वुडलैंड पार्क के लिए झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारियों को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा था। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि भ्रष्ट अफसरों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आज एक आईएएस मेहनत करके पढ़कर आता है, लेकिन वो ये उम्मीद करता है कि मैं तो लोक सेवक से बड़ा हो गया। वो बड़ा नहीं है। ये डेमोक्रेटिक बेस कंट्री है। उस डेमोक्रेटिक बेस कंट्री में यदि किसी अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कर रहा है, तो ऐसे में हमें भी सख्त निर्णय करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को उठाकर सजा मिलनी चाहिए। उधर बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी कोर्ट की टिप्पणी को जायज ठहराते हुए ऐसे अधिकारियों को जेडीए से निकालने की वकालत की। तो ये इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को निश्चित रूप से जेडीए से बेदखल करना चाहिए, जिससे जयपुर विकास प्राधिकरण जिस उद्देश्य से सरकार ने बनाया है उसको हम प्राप्त कर सके। ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती जेडीए के लिए। उसके बाद भी यदि वो अधिकारी जिसको जेडीए ने इतनी भूतनाक फटकार लगाई, वो यदि जेडीए में रहता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं हो सकती। जेडीए द्वारा झूठा शपथ पत्र पेश करने पर हाईकोर्ट ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा था, सारे भ्रष्ट बैठे हैं, इनकी चले तो ये सारा जयपुर ही बेच दें। कोर्ट की सख्त टिप्पणी और भाजपा कांग्रेस के एक सुर में बोलने के बाद सरकार जेडीए का ढर्रा कैसे सुधारती है, ये बड़ा सवाल है। दीपक व्यास, इंडिया न्यूज, जयपुर। दरअसल ये तस्वीर बनती है इस तरह की, जहां पर अधिकारी तो काम नहीं करते हैं ज्यादातर और झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया, कई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मनोज माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। मनोज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि एक तरीके से डिफेंड किया था ब्यूरोक्रेसी को और कहा था कि नहीं, अपने रफ्तार से काम कर रही, ठीक काम कर रही है। ये जो 2 मामले, ये क्या दरअसल दर्शाते हैं? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का सवाल है, तो साफ तौर पर ये आम आदमी तक ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि राजस्थान में जो प्रशासनिक खामियों का जिक्र किया जाता है उनमें कोई आधार नहीं है। और उन्होंने अपने अधिकारियों का बचाव करते हुए यहां तक कहा था कि अगर अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते तो आखिर देश, राज्य या सरकारें चल कैसे रही हैं। लेकिन अभी हाल ही के अंदर हाईकोर्ट की अगर टिप्पणी के मद्देनजर इस तमाम बयानों को देखें तो लगता है कि इनका कोई वाकई इन बयानों का कोई आधार नहीं है।
हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा, जेडीए का मामला था, हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं उससे लगता है कि अराजकता की स्थिति है। शमशान घाट जैसे क्षेत्रों को अगर गार्डन बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए उनकी 90 भी कर दी जाए तो एक बहुत गंभीर मामला है। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी उन अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर है कि किस प्रकार अपने महत्वों को वो लाइन पे ला पाएंगे। जिस प्रकार की जेडीए और स्वयं शासित संस्थाओं के अंदर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम है उसको किस प्रकार सुधार पाएंगे। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से बात साफ कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो स्थिति है अधिकारियों को लेकर, उनकी लापरवाहियों को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर वो बद से बदतर है और ऐसे के अंदर हालात नहीं सुधरे तो आम आदमी अब हाईकोर्ट के अंदर शरण लेने के अलावा कोई उसके पास और रास्ता नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी बेहद ही तल्ख थी। पूरा मामला जेडीयू को लेकर शुरू हुआ था, जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं और उस पर जो कहा है अदालत ने, अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं ऐसे अफसरों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कब तक ये कार्रवाई और किस तरह की मंशा दिखाई दे रही है फिलहाल? देखिए, मंशा का जहां तक सवाल है तो कोई मंशा सरकार की अभी तक दिखाई नहीं दी है। इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें होती हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाती है, लेकिन एसीबी और एसीबी के द्वारा जो अनुशंसा होती है वो डीओपी में जाकर डंप हो जाती है, ठंडे रास्ते में डाल दिया जाता है उन अनुशंसाओं को और सरकार की ओर से कोई कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं की जाती। साफ तौर पर लगता है कि सरकार अफसरों की कमी का बहाना करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। इसके ऊपर तीर के ऊपर चल रहा है, जिसे हम कहते हैं कोर्ट में खाज का काम वो ये है कि जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, जो अधिकारी निलंबित होते हैं उनके ऊपर जांच साबित नहीं हो पाती, आरोप सिद्ध नहीं हो पाते और ऐसे अधिकारियों को बिना किसी सजा के वापस बुला लिया जाता है। तो इस तमाम मामलों को अगर हम देखें तो लगता है कि सरकार कहीं पर एक इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार नहीं चाहती कि अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि एसीबी जैसी संस्था जब किसी अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशंसा करे और सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, इसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज माथुर आपका इस जानकारी के लिए। तो दरअसल अदालत की ये सख्त टिप्पणी थी जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी मांग की है कि ऐसे अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। मोर्चा की दौसा के सिकंदरा में 5 सितंबर को होने जा रही गुर्जरों की महापंचायत को लेकर झालावाड़ पहुंचे गुर्जर नेता अतर सिंह भड़ाना ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी को अपनी नीति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर गुर्जरों को आरक्षण नहीं दिया गया तो महापंचायत में समाज के लोग आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और आरक्षण लेकर रहेंगे। हम अपनी एसबीसी की मांग को, गुर्जर आरक्षण की मांग को, वैधानिक और संवैधानिक मांग को अगर बहुत मजबूती से कांग्रेस में जिसकी प्रदेश और केंद्र में सरकार है उनसे अपनी मांग को बहुत मजबूती से कहते हैं, लेकिन भविष्य के लिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको जरा भी सहानुभूति गुर्जरों के साथ है तो हमारे आरक्षण के लिए वो अपने विचार और अपने नीति स्पष्ट करें। उधर झुंझुनू के पिलानी में पंचवटी के पास तालाब में प्रेमी युगल का शव मिलने से इलाके में सनसनी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों के शवों को बाहर निकाला है। झुंझुनू के पिलानी के पास पंचवटी में स्थित इस तालाब में एक प्रेमी युगल ने डूबकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी युवक का नाम आकाश था जो कि पिलानी का रहने वाला था, जबकि वही युवती झुंझुनू की रहने वाली थी। प्रेमी युगल पिछले 3 दिनों से घर से लापता थी। वहीं लड़की के परिजनों ने झुंझुनू के कोतवाली थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस युवती की तलाश में जुट गई थी। मगर वही पिलानी में एक तालाब में पड़ी लाशों को देखकर जब गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने गांव वालों की सहायता से शवों को बाहर निकाला। जब शवों की शिनाख्त की गई तो दोनों शव लापता युवक और युवती के निकले। बहरहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। श्याम रतन, इंडिया न्यूज, चिड़ावा। तो प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली है। आसपास के लोग जरूर इस वक्त हैरत में है। तालाब में डूबकर जान दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मसले की जांच कर रही है। श्याम रतन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े इसी खबर पर। श्याम रतन, वजह क्या पता चल पाया, खासतौर पर जिस तरह से पुलिस बात आगे कर रही? विकास जी, मैं आपको बता दूं, ये 3 दिन से घर से लापता थे। ये दूसरे आपस में प्रेमी थे और घर से फरार होने के बाद इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। परिजनों ने लड़की के परिजनों ने
कोतवाली थाने में लड़की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद ही लापता थे और आज सुबह उनकी तालाब में दोनों की शव मिले हैं। जी शुक्रिया श्याम रतन जी आपका इस जानकारी के लिए।